सपना भैया नहीं, मुझे नहीं पता था वो कौन सा पृथ्वी शो है कि कौन है। धोनी, विराट कोहली, इन सबको जानती हूँ। उसको तो मैं दूर दूर तक नहीं जानती हूँ। कौन सा आसमान है, क्या है, कुछ नहीं जानती उसके बारे में मैं। इसलिए इतना उछलता है मुझे नहीं पता है, लेकिन उसको कोई भी नहीं जानता है। सपना भैया नहीं। इससे पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बेल मिल गया, क्योंकि मैं सिर्फ इतना डर रही थी कि शायद बेल नहीं मिलेगा, मुझे जेल में जाना पड़ेगा। बहुत डरी हुई थी। मतलब थैंक यू जज को भी कि उन्होंने मेरा सुना, मेरी बात रखी, और मेरे वकील को भी बहुत थैंक यू। उन्होंने इतना साथ दिया मेरा, उनकी वजह से ही मैं बाहर हुआ आज। We want to know your side of the story. सब बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन? उस दिन कुछ नहीं। उस दिन मैं और मेरा दोस्त हम लोग पार्टी गए थे बैरल मेंशन में। तो हम लोग करीब 12:30 बजे कुछ गए थे। तो वहाँ पे वीआईपी सेक्शन होता है और नॉर्मल लोग, नीचे नॉर्मल लोग का था। तो हम लोग ऊपर गए थे वीआईपी सेक्शन में। तो हम लोग वहाँ खड़े हुए थे, पार्टी कर रहे थे। तो पार्टी करने के बाद वो आई थिंक 10 मिनट की 15 मिनट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन वो लोग आए और मेरा टेबल इधर था और वो लोग उधर आए। और मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसे घूम गई, क्योंकि मैं उसको जानती ही नहीं कि वो कौन है। ना मैंने उसको कभी देखा, ना मैंने कभी उसका नाम सुना। और सडनली फिर उसके बाद पार्टी कर रहे, हम भी वो लोग भी कर रहे। उनका टेबल था, वो 8-10 से ज्यादा ही लोग थे, 2 लड़कियां थी उन लोग के साथ। फिर मैं थोड़ा आगे गई डीजे के पास, मतलब ऊपर ही सीढ़ी के पास। तो जैसे मैं 2 मिनट के बाद घूम के देखा, उन लोगों ने मेरे फ्रेंड को एकदम पकड़ के रखा था, कुछ मारा मारी कर रहे थे। तो वहां तक मुझे नहीं पता कि क्यों मारा मारी हुई, क्यों नहीं। मैं गई, मैंने अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ा, उसको अपने पीछे लेके आया और मैंने एकदम ऐसे कर दिया कि, और मैंने लिटरली ऐसे हाथ जोड़ लिया, क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग थे और वो 10 से 15 लोग, ज्यादा पता नहीं कितने लोग थे। तो फिर मैंने एकदम हाथ जोड़ लिया। मैंने उनको बोला कि भैया प्लीज मत झगड़ा करो, क्योंकि मेरे लिए वो एक अनजान पर्सन था, तो मैं उसको भैया ही बोलूंगी। मुझे नहीं पता था वो कौन सा पृथ्वी शो है कि कौन है, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता था कि वो क्या है। तो मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, उन लोगों ने मेरे को धक्का मारा, यहाँ पर्सनल पार्ट पे मारा, थप्पड़ मारे, धक्का मुक्की। शोभित मेरा फ्रेंड है, उसको पकड़ रहे थे मारने के लिए, तो मैं लिटरली उसको बचा ही रही थी। तो सडनली रही बात, उन्होंने बोला था कि उन्होंने हमें वहां से निकलवाया। हमें किसी ने निकलवाया नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से गए, क्योंकि क्लब बंद हो गया था। और जब हम लोग निकल गए तो उसके बाद जो भी हुआ वो आप लोग को पता है, मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं उस चीज के बारे में। बट हाँ, हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ। सेल्फी के अलावा एक और एलिगेशन है एक्सटॉर्शन। आपने एक्सटॉर्शन देखिए, सेल्फी शोभित ने ली, क्योंकि वो शायद क्रिकेट देखता होगा। मैं तो उस बंदे को जानती नहीं, क्रिकेट भी नहीं देखती, और मैं जानती भी हूँ तो धोनी, विराट कोहली, इन सबको जानती हूँ। उसको तो मैं दूर दूर तक नहीं जानती हूँ। कौन सा आसमान है, क्या है, कुछ नहीं जानती उसके बारे में मैं। तो उसने सेल्फी, और एक और चीज उन लोगों ने बोली थी, मैंने सुनी थी कि हम लोग ने बार बार उन लोग के टेबल पे जाके सेल्फी मांगी। मैं सलमान खान की फैन हूँ, अगर मुझे सेल्फी लेना होगा उनसे ले लूंगी जाके, लेकिन मेरे सोशल मीडिया पे जाके देख लेना, मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, सेलिब्रिटीज के साथ बनाती हूँ, उसका चार्ज भी करती हूँ। और मैं एक रैंडम पर्सन के साथ क्यों सेल्फी लूंगी। हाँ, मेरे दोस्त ने सेल्फी ली क्योंकि उसको क्रिकेट का शौक है, वो देखता होगा, तो उसने सेल्फी ली और उसने उसका फोन पकड़ के सा फेंक दिया। ये बातें मुझे बाद में पता चली कि उसने ऐसा किया, उसका फोन पकड़ के फेंक दिया। अगर आप कुछ हो भी, तो अगर आपके साथ किसी ने सेल्फी ले भी रहा है, तो आप रिस्पेक्टफुली उसको एक सेल्फी दे भी दो, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। आप दारू पी के धुत हो,
आप देख नहीं रहे हो कि कौन है सामने कौन नहीं है। एकदम उसने फुल दारू पी रखी थी, फुल दारू के नशे में पागल होके बैठा हुआ था। तो ये सब क्या, और रही बात इल्जाम लगाया। हाँ फिर हाँ उसके बाद हम लोग लिटरली मैंने बैरल मेंशन के बाहर निकली हूँ ना, तो मैंने 100 नंबर पे और 130 नंबर पे कॉल कंटिन्यू किए हैं और पुलिस को बताती रही हूँ कि ये लोग यहाँ है, ये लोग यहाँ है, ये लोग यहाँ है। और गोरेगांव के पास ना उसने एक इतनी तेज गाड़ी चला रहा था, एक स्कूटी वाले को भी उसने उड़ा दिया था वहां पे। तो वो बात भी किसी ने देखी नहीं। फिर उसके बाद हम लोग जब ओशीवारा पुलिस स्टेशन के बाद उसने 4 चक्कर काटे। अगर वो इतना ही सच्चा था, इतना ही वो था कि हाँ वो सही है, तो वो उसी टाइम ओशीवारा पुलिस स्टेशन के अंदर गाड़ी लेके चला जाता। क्यों नहीं लेके गया? मैं कंटिन्यू कॉल पे थी, पुलिस से बात कर रही थी। फिर मैं पुलिस वाला मुझे मिल गए, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कहाँ एग्जैक्ट, मैंने बोला अभी यहाँ पे हूँ ओशीवारा में, यहाँ मतलब जगह का नाम बताया। तो मैंने उनको देखा, हाथ भी दिया और वो आए। जैसे मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी तो उसने उसकी गाड़ी पहले ऐसे ली। फिर मैंने बोला सर ये है, इन्होंने हमें मारा, इनको पकड़ो। फिर पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी ऐसे करके और हमारी गाड़ी इधर, मतलब हम लोगों ने उनको बीच में पकड़ लिया क्योंकि वो भाग रहे थे। जब हम लोग रुके वहां पे, फिर हमने बोला नीचे उतरो। फिर पुलिस वालों ने उनको नीचे उतारा। फिर जब नीचे उतारा तो आधे लोग उतरे और आधे लोग नहीं उतरे। फिर वहाँ बात होने लगी, हम लोग के भी 1-2 फ्रेंड्स आए, सबने सॉरी वॉरी बोला और लोग ने बोला कि सॉरी गलती हो गई छोड़ो। और हम लोगों ने बोला कि नहीं हम लोग अंदर पुलिस स्टेशन के जाएंगे। तो पुलिस वालों को भी बोला कि हम लोग अंदर जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, इन लोगों ने हमें मारा, हम लोग की कोई गलती ही नहीं है, बिना गलती से ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग देख लो, तुम लोग मतलब अंदर जाके क्या बात को बढ़ा के क्या फायदा। फिर मैंने सोचा कि सही बात है, सब मेरे को ही देखना पड़ता है। तो मैं इन सब चीजें सोच के भी और बात आगे ना बढ़े, वो लड़के के घर पे भी, शोभित के घर पे भी बात ना जाए, तो हम लोगों ने सोचा जाने दो, छोड़ो। अगर सामने वाला सामने से सॉरी फील कर रहा है तो माफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है। उन लोगों ने सॉरी बोला, पुलिस वालों ने बोला, इन लोगों ने सॉरी बोला पुलिस वालों के सामने। तो मैंने बोला ठीक है सर जाने दो। और ये बात 50,000 रुपए की है। तो 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है। 50,000 रुपए आपको भी पता है कि इंसान आजकल के टाइम में खर्चा कर देता है। 50,000 लाख रुपए इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। और अगर मैं सोशल मीडिया पे कमाती हूँ, एक रील के 25-50 ऐसे लेती हूँ, 2 रील भी डालूंगी तो 50,000 मिल जाएंगे। मैं किसी को 50,000 रुपए किसी से मांगूंगी? मैं 50 लाख भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे पैसे वैसे से कोई लालच नहीं है। मैं शुरू से ही, मेरे फादर ने यही सिखाया था कि मेहनत करो, कमाओ और खाओ, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। और उसके 50,000 रुपए से मेरा पूरा महल खड़ा नहीं हो जाएगा। अगर इल्जाम लगाना था तो सच्चे इल्जाम लगाते ना, झूठे इल्जाम लगा के क्या मिलेगा। आज क्या हुआ, वो कहते हैं ना, जो इंसान गलत होता है उसकी हार होती है, जो इंसान सच्चा होता है उसकी जीत होती है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना, उन्होंने तो अपना पूरा दम लगा दिया था, इसको बाहर नहीं निकलने देंगे। बहुत सारी कान में खबरें आती थी कि वो लोग बोलते हैं कि जितना जोर लगा सकते हो लगा लो, इसको बाहर नहीं निकलने देंगे, इसके साथ ये होगा वो होगा। ठीक है देखेंगे, बाहर निकलती क्यों नहीं निकलती हूँ। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, जो सच्चा इंसान था वो इधर बैठा है, जो झूठा था वो छुप के बैठ गया। और कंप्लेन करनी भी थी तो उसी दिन क्यों नहीं की। आप घर गए, फिर आप सो गए, फिर आपकी दारू उतर गई, फिर आपको याद आया अरे मेरा झगड़ा हुआ था, मुझे कंप्लेन करनी थी, फिर जाके कंप्लेन करके आएगा। ये क्या बात हुई? उसी टाइम करो ना कंप्लेन। मतलब आप फॉल्ट में ना हो, आपका मेडिकल हो कि आप दारू के नशे में धुत हो, इसलिए आप पहले घर चले गए, अपनी सेफ्टी देखी आपने, फिर किसी मासूम की लाइफ खराब कर दी आपने। ये 5 दिन जो मैंने काटे हैं ना, मैं जानती हूँ। मैं ये बोलती हूँ भगवान उसको कभी माफ नहीं करेगा जिसने मेरे साथ गलत किया है ना।
मेरे घर वाले, मेरी माँ रोई, सब लोग रोए, मेरे दोस्त कहते ना मुश्किल टाइम पे बहुत कम लोग साथ देते हैं, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन मेरी दोस्त ने, 2-3 दोस्त लोगों ने, अली काशिफ जी ने, सबने मेरा साथ दिया। अदरवाइज फिर मेरे साथ क्या होना था मुझे भी नहीं पता है। अब क्या काउंटर कंप्लेंट फाइल करने का सोच रहे हो पृथ्वी शॉ के अगेंस्ट? देखिए, ऑब्वियसली क्योंकि जो सहा है वो मैंने सहा है, उसने नहीं सहा। अंदर मैं थी, पुलिस ने ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मारा या गालियां दी या कुछ किया, नहीं, उन्होंने मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो अपना काम कर रही थी। बट वो चीजें मैंने कभी लाइफ में देखी नहीं थी। जे मतलब अंदर थी, बैठी थी, जो भी मेरे साथ था मैं रोती रही कंटिन्यू। एक टाइम भी सोई नहीं, खाना नहीं खाती थी। सब पूछते थे मुझे, बहुत अच्छे थे पुलिस वाले, सब पूछते थे खाना खा लो खाना, लेकिन मेरे ना यहाँ से नीचे नहीं उतरता था, क्योंकि मुझे को ऐसा लगता था कि मेरे साथ गलत हुआ है और उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, सिर्फ उस इंसान ने। तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, इसलिए मैं कंप्लेंट करूंगी। इस कंट्रोवर्सी से हट के आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, टेल अस समथिंग अबाउट योर लाइफ बिफोर दिस कंट्रोवर्सी। आप क्या करते थे और आपकी लाइफ क्या थी? इससे पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। मैं सिर्फ काम करती थी, काम से घर, घर से काम। ये मेरे पास कैट्स हैं, उनके साथ रहती हूँ। जिस दिन मुझे पुलिस वाले लेके गए उसकी डेथ हो गई, बट उन्होंने फिर भी मुझे भेजा उसको दफनाने के लिए। लेकिन उसके बाद मेरी दूसरी कैट है, वो भी बीमार हो गई। लेकिन जो एनिमल लवर होगा ना वही समझ पाएगा, उनका टेक केयर सिर्फ मैं ही करती थी, कोई नहीं था। मेरे साथ तो जो उसने किया वो किया, लेकिन मेरा घर सब खराब कर दिया उसने। मेरी बहुत सारी चीजें ना, बहुत कुछ खराब किया उसने, मेरी बदनामी कर दी। और वो मेरे को लोग बोलते हैं कि इसको फेम चाहिए था इसलिए इसने ऐसा किया। अगर मुझे फेम चाहिए था तो मैं केस करती, वो नहीं, शायद उसको फेम चाहिए था। आपको पता है, मेरे को जेल के अंदर कितने लोगों ने पूछा कि आप कौन से केस में, मैं बोली झगड़ा हो गया था। तो किसके साथ? तो मैं बोली वो पृथ्वी शॉ है ना, उसके साथ। कौन है वो? कौन है वो? कोई नहीं जानता उसको, कौन है वो। इसलिए इतना उछलता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको कोई भी नहीं जानता है। उसको जब मैंने बोला तो कई लोग उसको ऐसा फोन में सर्च करके देखते थे कि हाँ कि वो एक्चुअली है कौन वो। उसकी वजह से मेरी बहुत सारी चीजें खराब हुई है। मेरे घर में, मेरी बिल्डिंग में मेरी बदनामी, क्योंकि हम लोग इज्जतदार वाले घर से हैं। और अभी मैं कौन से मुंह लेके जाऊंगी अपनी बिल्डिंग में? वो लोग तो देखेंगे ना कि हाँ इसको पुलिस लेके गई थी, क्या सोचेंगे? मैं गलत नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन हर किसी की सोच हम बदल नहीं सकते। लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हम उनकी सोच नहीं बदल सकते। मुझे बहुत कुछ बोलना था। मैं अंदर जब बैठी थी ना, सोचती हूँ मैं बाहर जाके ऐसा बोलूंगी सबको कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। वो एक दिन, एक रात मैंने कैसे काटी है ना, बैठे बैठे सोचते सोचते, सारा टाइम सोचते रहती थी, खाती नहीं थी। मेरी लिटरली हालत खराब हो गई थी। मतलब मैं 2-3 दिन तक तो नहाई भी नहीं थी। फिर मेरे को जब वहां से सांता क्रूज से ओशिवारा पुलिस स्टेशन में लेके आए, तो मुझे वहां पे एक थी मैम, तो उन्होंने बोला तुम नहा लो बेटा कि तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। बहुत सपोर्ट किया पुलिस वालों ने, बट हाँ जिसने गलत किया उसके साथ तो गलत होना चाहिए, क्यों नहीं? लाइफ में यही कि देखो, मैंने एक चीज सीखी है कि कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब
हम लोग ना ज्यादा ही कुछ अच्छे बन जाते हैं। अगर सामने वाला सॉरी बोल देता ना तो हम बोलते चलो जाने दो, लेकिन कभी जाने नहीं देना चाहिए, उसी टाइम फाइट करनी चाहिए। तो मैं उसी टाइम मैं ये सोची कि मेरे को उसी टाइम जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन। मैंने सिर्फ सामने वाले का भला हो, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती है, कभी कभी झगड़े होते रहते हैं, वही सोच के मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो जो पीठ के पीछे वार करते हैं ना, वो गीदड़ होते हैं। अगर इतना ही शेर था ना तो सामने से जाके वार करता, सामने से जाके कंप्लेन करके आता कि हाँ मैं अब भी कंप्लेन करने जा रहा हूँ अंदर। उस टाइम वो जाता ना कंप्लेन करने तो मैं सोचती कि हाँ सही में एक शेर है। ये क्या गीदड़ वाली हरकतें हैं, पीठ पीछे जाके कंप्लेन करके आ गए हो तुम, फिर उसके बाद तुम वहाँ घूम रहे हो गाड़ी में 4, 10, 15 लड़के लेके फिर से, ये क्या बात हुई।